के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ही करंट फ्लो करेगा बेटा। करंट हमेशा फ्लो करता है बेटा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। करंट डज नॉट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज। बेटा करंट चार्ज के डिफरेंस की वजह से फ्लो नहीं करता। करंट किस वजह से फ्लो करता है बेटा? करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे पानी होता है बेटा, एक जगह से पानी दूसरी जगह पे फ्लो करता है कि उनकी ऊपर वाली लेवल जो होती है वो जिसकी कम होगी, कम लेवल की तरफ पानी बड़ी लेवल से हाई लेवल से कम लेवल की तरफ आएगा। जैसे बेटा डैम के अंदर पानी की हाइट ऊपर होती है और समंदर के अंदर पानी की हाइट नीचे होती है, तो जब हम छोड़ते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इसी तरह से बेटा जो चार्ज होती है वो हमेशा फ्लो करती है हमेशा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बेटा दो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर है बेटा इसका रेडियस r1 है और दूसरा स्फेयर है इसका रेडियस r2 है। आप कह लें बेटा r1 1 मीटर है और इसके ऊपर जो हमने चार्ज दी है ये 1 कूलम दी है बेटा, और इसका अगर r2 है बेटा 2 मीटर और इसके ऊपर हमने चार्ज दिए बेटा 2 कूलम दिए। अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे बेटा इनमें नो चार्ज फ्लोस। क्यों नहीं फ्लो करेगी बेटा? इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं फ्लो करेगी बेटा? इसके पास तो 2 कूलम है, इसके पास 1 कूलम है, चार्ज को तो फ्लो करना बेटा। चार्ज डिफरेंस ऑफ चार्ज की वजह से फ्लो नहीं करती, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो करती है। V1 है बेटा KQ1 अपॉन R 9 × 10⁻⁹ वोल्ट होगा। V2 हो जाएगा बेटा KQ अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा ये भी 9 × 10⁻⁹ वोल्ट होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करती है चार्ज फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इसलिए होता यह है कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो एक साइड आ जाती है पॉजिटिव, मींस हाई पोटेंशियल पे। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं और ये होता है लो पोटेंशियल बेटा, ठीक है। नतीजा क्या निकलता है बेटा? नतीजा ये निकलता है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमेशा हम बनाते हैं, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, मैं समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा, फ्री जब आप छोड़ोगे तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि अगर ये हमारे पास प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बेटा। और अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बेटा, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ते हो तो वो हमेशा मूव करती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज के सूरत में लो ये होगा, हाई इसकी तरफ होगा, और पॉजिटिव की सूरत में हाई ये होगा, लो इस तरफ होगा। तो जब चार्ज फ्री छोड़ते हैं तो निगेटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करती है। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये जो फ्री चार्जेस होंगी ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएंगी बेटा, तो इस कंडक्टर के किसी एक सेक्शन से
सपोज करें ये कंडक्टर के अंदर हमने लाइन बनाई है, इस लाइन से कितनी चार्जेस एक सेकंड के अंदर इस तरफ गुजरती है, वो करंट बनता है। कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर टोटल जो चार्जेस फ्लो कर रही है, टोटल चार्जेस अपॉन टाइम नहीं होता। कंडक्टर के किसी भी सेक्शन के ऊपर, कंडक्टर के किसी एक सेक्शन को हम लेंगे, वहां से देखेंगे एक से, फॉर एग्जांपल आप कराची, हैदराबाद से कराची जाते हो। अब अगर आप सपोज करें कि हैदराबाद से कराची हाईवे कंडक्टर है, इसके अंदर मूव करती हुई गाड़ियां इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप करंट कैलकुलेट करोगे तो आपको फार्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आप ये नहीं करोगे कि कराची से लेकर हैदराबाद तक टोटल जो गाड़ियां उनका सम करके डिवाइडेड, नहीं। आप टोल प्लाजा होता है बेटा जहां पे टैक्स लेते हैं, तो जो यहाँ पे होता है आप देखोगे कि उससे कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, उससे जितनी गाड़ियां किसी एक सेक्शन को आप सिलेक्ट करोगे रोड के, उससे कितनी गाड़ियां गुजर रही है। अगर उस सिलेक्टेड सेक्शन से गाड़ियां ज्यादा गुजर रही है पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो ज्यादा करंट होगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर कम। ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर के अंदर आप टोटल चार्जेस को, जितनी भी चार्जेस हैं उनको डिवाइड नहीं करते। आप कंडक्टर के अंदर जब करंट देखते हो तो उस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर सेक्शन आप चूज करते हो, उस पर्टिकुलर सेक्शन से पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी चार्जेस गुजरती है, उनको कहा जाता है कि ये जो होता है ये करंट होता है बेटा। ठीक है, तो बात क्या बनी बेटा यहां पे कि करंट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। करंट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, करंट डज नॉट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज के डिफरेंस की वजह से नहीं होता, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है। अब अगर इसका फार्मूला हम करें बेटा, तो करंट का फार्मूला हो जाएगा बेटा Q अपॉन टी बेटा। तो चार्ज जो होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम जो होती है, और आपको पता है कि चार्ज होती है NE के बराबर, तो NE अपॉन टी भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा करंट का फार्मूला। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। अब हमारे पास बेटा ये होता है कि इसका यूनिट क्या होता है बेटा। इसका यूनिट जो होता है बेटा ये होता है कूलम्ब पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं बेटा एम्पेयर। ये साइंटिस्ट का नाम है इसलिए स्मॉल लिखोगे, और इसकी सिंबल जो होती है वो होती है जो है वो आप कह सकते हैं कि ए इसकी सिंबल होती है। और 1 एम्पियर जो होता है इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड, या 6.25 into 10 power 18 electrons pass through point in 1 second। ठीक है, एक सेकंड के अंदर बेटा, एक सेकंड के अंदर 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरे। अगर इस लाइन से एक सेकंड में इस तरफ, ठीक है, अगर 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड के अंदर किसी लाइन से गुजरे, हम कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट का मकसद है किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड के अंदर 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। करंट कैरिंग कंडक्टर का न्यूट्रल इसलिए होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं उसके अंदर। कोई चीज चार्ज होती है नहीं होती, दैट डिपेंड्स कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है या नहीं है। तो बेटा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, सिर्फ उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। करंट के फ्लो करने का मकसद नहीं होता कि वो चीज चार्ज है, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके एंड्स पे बैटरी कनेक्ट है, वो चार्ज है, कंडक्टर चार्ज नहीं। कंडक्टर एक पाथ है जिससे चार्जेस फ्लो कर रही है। चार्ज बैटरी या वो चीज होती है जो करंट को फ्लो करवा रही होती है, जो एंड्स पे होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहाँ पे बेटा मैं किसी जगह पे लिख देता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर is considered neutral and has no electric field around it। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब कल डिस्कस करेंगे बेटा, टाइम हो गया है। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या ताल्लुक है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और कल डायरेक्शन और ओम्स लॉ भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी जीटी होगी बेटा, उसके अंदर चैप्टर 13 होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी।